दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पाडर मचेल और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ, आज वो ख़ास दिन है कि जब यहाँ पे पाडर की इस पावन धरती पे भारत के यशस्वी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी पधारे थे। आज यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मंडल की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो दहाड़े थे जब यहाँ पे मंच से, उन्होंने कौन कौन से ऐसे वादे थे जो उन्होंने पाडर की जनता के साथ किए हैं। मैं भी वहीं पे मौजूद था। मैंने देखा किस प्रकार से अठोली मचेल जास्कार रोड की बात की, रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिस्ट जैसे यहाँ पे सेंटर्स जो है वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात करी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोड्स का जाल जो है और बिछाने की बात की। सुनील शर्मा जी की उन्होंने बताया कि अगर वो जीतते हैं तो उन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम भी करेंगे। आज मैं सबसे पहले सुनील शर्मा जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महिला मंडल जी की पूरी टीम के साथ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं किस प्रकार का भाषण था आज हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर का। नमस्कार। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय जो तेजस्वी ओजस्वी जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है पाडर की इस पावन धरती पे आने का जो है निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने अपने अभी जब वो लाइव चल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ थी, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ के लोग जो है यहाँ कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो पाडर के जो निवासी हैं अब उनको एक विश्वास मुझे लगता है उनका मजबूत हो गया होगा अमित शाह जी के आने से, कि उन्होंने जो वादे अपने मजबूत मंच से दिए हैं हमारी जनता को, पाडर की जनता को ही नहीं सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को उन्होंने वहाँ से जो है एक अपने मजबूत मंच से अब आश्वासन दिलाया है। और सबसे जो बड़ी उनकी चुनौती जो उन्होंने जो कहा है वो आतंकवाद के ऊपर है कि आतंकवाद जो है वो हम ख़त्म करेंगे। और उनने यही, और वो जो है वो अपने हमारे यहाँ के जो विधायक हैं शर्मा जी, उनके लिए वोट मांगने हमारे पाडर की यहाँ पे इस देवी भूमि में आए थे। तो मैं आपके माध्यम से सभी पाडर के जो भी वासी हैं, पाडर नागसनी के वासी हैं, उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी कि आपके साथ इतने मजबूत हमारे माननीय अमित शाह जी खड़े हैं, हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, तो आप उनको देखिए वोट करिए, विकास के क्षेत्र पे वोट करिए, भूलिए भटकिए मत, और जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था आज से 2 दिन पहले की बात है, सुनील शर्मा जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं हैं, वो सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 का सफाया किया, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 35A का सफाया किया, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया, उनको दफन किया। वीना प्रयाग जी भी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ऑलरेडी पहले भी नरेंद्र मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री, उनसे भी बात हुई है, आज भी मंच पे विराजमान थी। कैसा एक्सपीरियंस था, आपने देखा वहाँ पे, और क्या कहना चाहेंगे आप? आशीष जी, मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है कि आज मैं तो एक जैसे सपना मानती हूँ कि हमारी इस पावन धरा पे ऐसी महान विभूतियाँ जिसको ये गठबंधन सरकार जो थी इन्होंने इग्नोर करके रखा हुआ था, आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन, हमारे प्रत्याशी सुनील शर्मा जी की कारण ये सब सफल हो न पा रहा है। आज हमारे गृह मंत्री जी ने जो स्टेज से वादे किए हैं वो संभवतः ही सब पूर्ण होंगे, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो कहती है वो करती है। आज तक तो हम सिर्फ टीवी में अपने गृह मंत्री जी को देखते थे, आज हमने लाइव अपने सामने देखा, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि 35 से 370 कोई हटा सके, लेकिन उस माँ भारती के सपूत ने 370 हटाया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, अपने गृह मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी का, सबका एक सामूहिक विचार हुआ, जो ये कलंक हम पर थोपा गया था इसको हटाया। और आज जो स्कीमें केंद्र सरकार की है वो सजार से लेकर हमारे लास्ट एंड गंधारी तक और लास्ट एंड सुनचाम तक केंद्र की हर स्कीम पहुंच रही है। हम बीजेपी के धन्यवादी रहेंगे कि हमारी जनता की फिक्र अगर कोई करती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार करती है। अगर सुशासन देने वाली कोई सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है। और हमारे प्रत्याशी माननीय सुनील शर्मा की सब कड़ी मेहनत है। हम गरीबों की पुकार बनकर सेंटर तक गए और हमारे गरीबों की पुकार को वहाँ तक पहुँचाया। और
आज हमें हर स्कीम का फ़ायदा पहुंच रहा है। आज हमारे हर गांव में रोड पहुंची है, हर गांव बिजली से जगमगा उठी है, हर वो किनारा है, हर वो गरीब परिवार है जहां तक जन जन तक लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी बहुत स्वयं सहायता समूह के द्वारा मेरी बहनें ग्रुपों से जो जनधन योजना, हमारी बहनें तो बैंक का नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो हम पर कृपा हुई, महिलाओं पर खासकर वो जो 33% आरक्षण हमें मिला, उसके कारण महिलाओं को एक जीने की दिशा दी। आज हमारी बहन खुद से बैंक जाती है और अपना ड्राफ्ट भरती और पैसा निकालती थी। पहले मेरे पार्ट की महिलाएं भोली भाली थी, शर्म करती थी अपनी दहलीज पार करने से। आप मेरे साथ इतनी चेहरे आपके सामने खड़े हैं, ये तो कम पड़े हैं, कुछ अभी आगे पीछे है। आज मेरी पार्टी की नारी शक्ति जाग उठी है और हम आपके मीडिया के माध्यम से पूरी पार्टी की जनता को अपील करेंगे, हम सदैव से बीजेपी के पक्ष धर रही है और जब मरते दम तक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। और अपने हम प्रत्याशी को परसेंटेज से जिताकर यहाँ से भेजेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ और अपनी जनता की ओर से पूरा वादा करती हूँ कि पार्टी का वोट जो है वो एक तरफा जा रहा है और हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। पाडर की नारी शक्ति जो है वो अब जाग चुकी है। आज जब हमारे अमित शाह जी यहाँ पे दहाड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे डिलिमिटेशन हो रहा था, सुनील शर्मा जी का अहम रोल था यहाँ पे। इसके साथ साथ एसटी स्टेटस की बात की जाए और भी कई मुद्दों की बात की जाए, तो बहुत जगह पे उन्होंने कई बार श्री सुनील शर्मा जी का जिक्र किया। अंत में मैं पूरी महिला मंडल टीम से ये कहना चाहूँगा कि आपका हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए क्या संदेश रहेगा, किस प्रकार से धन्यवाद जो प्रकट करना चाहते हैं? हम आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि हमारी इस पावन धरा पे आपके पदरज पड़े, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। अब हम पूरे आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो अपने भाषण में कहा है वो अवश्य पूरा होगा और हमारे लोगों का जीवन जो है वो एक नई रोशनी लेगा और वो अपने अच्छे से आगे जीने का अधिकार रखेंगे और बिना किसी डर के, जैसे गिदड़ धमकियाँ हमें स्टेजों से मिलती थी कि 8 के बाद देखा जाएगा, हमारे गृह मंत्री ने बताया कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर तो देखे, बताएंगे कि स्थान तय करो कहाँ आएंगे, हम भी बताते हैं आप कहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाडर मचेल के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और वीडियोस के साथ हम आगे रूबरू करते रहेंगे और आपके साथ ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।